Hello everybody. So we have covered till now mean as well as mode. Mean as well as mode. And all the three series: individual, discrete and continuous. So today in this class I am going to discuss median. The easy most again I would say. ठीक है, but we need to understand there are certain extra rules. हमने mean में तो बहुत rules किए, individual series, discrete, continuous, discrete और continuous में दोबारा से we have discussed direct method, assume method and और मोड में हमें क्या बचा? तो कोई ऐसा मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है. फॉर्मूला z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. तो डायरेक्टली हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, पूरा क्वेश्चन और पूरा टॉपिक कर दिया. ऐसे ही मीडियन में एक ही फॉर्मूला चलेगा. एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मीडियन. सबसे पहले व्हाट इज मीडियन? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एनीबॉडी? मीडियन. Very good. So please write down median is the central value. Median is the central value or mid value of any data. Of any data. It is denoted by capital M. It is denoted by capital M. Unlike mode, which can be at the extreme endpoints in exceptional cases, unlike mode which can be at the extreme ends points in some exceptional cases, and mean can take other values than the center, and mean can take other values than the central or the center. Median always lie at the center. Median always lie at the center. तो अगर आपको कोई भी कहे which is the, कभी ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, which is the best central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंटर में. तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, मेरे को बताना है इसका मोड क्या है. ध्यान से समझना डाटा को. डाटा है 3 4 6 6 7 7 7. व्हाट इज मोड? तो 7 तो कहां लाई कर रहे हैं? एट द एंड पॉइंट ऑफ द डाटा. तो मतलब ये तो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है. बट सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कही जाती है? ये होते हैं एक्सेप्शनल केसेस. क्या होते हैं? अब एक और एग्जांपल, हमारी एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 5 बंदे रहते हैं. उनकी इनकम्स लेवल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. पहला कमाता है 5 लाख रुपए साल का, दूसरा कमाता है 6 लाख रुपए साल का, तीसरा कमाता है 5 लाख रुपए या चलो 5.5, चौथा कमाता है 6.5 और पांचवा कोई एक्सेप्शनल है बीरजोत जैसा जो कमाता है 50 लाख रुपए साल का. अब इसका एवरेज निकालोगे. इसकी एवरेज 50, 56, 62, 68 एंड 5 73. 73 को जब 5 से डिवाइड किया तो देखो क्या एवरेज आ रही है. 14 5 70, 14.6 lakhs. क्या हम इन चारों को देख के कह सकते हैं कि इस कॉलोनी की या इस लेन की एवरेज इनकम 14 लाख हो सकती है? नहीं. तो पर मीन तो आया, और मीन किस तरफ आया? क्या सेंटर में आया? मीन आया एक्सट्रीम एंड में. मीन कहाँ आया? एक्सट्रीम एंड में. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो समझने की बात समझिए कि मीन ने अपना रोल प्ले कर दिया, बट जो मीडियन है वो हमेशा कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे. वो कैसे? हमारे पास इसको आप जब लिखेंगे 5 असेंडिंग मॉडल में 5.5, 6, 6.5 एंड 50, तो सेंट्रल वैल्यू कौन है? 6. और मीडियन कहाँ लाई कर गया? सेंटर.
इसलिए कहा जाता है मीडियन इज द बेस्ट मोड ऑफ सेंट्रल, बेस्ट मेथडोलॉजी ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द बेस्ट फिट टू सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों एग्जांपल से क्लियर हो गया। यहां पे हमने मोड क्या निकाला 7, यहां पे हमने मीन क्या निकाला 14.6 और यहां पे मोड जो मीडियन आ रहा है वो क्लियर कट कहां लाई कर रहे हैं 6 पे। मीडियन और मीन सेंट्रल वैल्यू से डिविएट कर सकते हैं बट मीडियन कभी भी सेंट्रल वैल्यू से डेविएट नहीं करता। इज दिस क्लियर? पक्का करिए नोट। सो लेट्स डिस्कस नाउ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी थी जिसमें सिर्फ वेरिएबल वैल्यूज होती हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं होती, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, रॉ फॉर्म ऑफ डेटा। सो प्लीज राइट डाउन इन इंडिविजुअल सीरीज, इन इंडिविजुअल सीरीज मीडियन इज डिपेंडेंट अपॉन, मीडियन इज डिपेंडेंट अपॉन number of items. In individual series median is dependent upon number of items, that is n, that is capital N, that is capital N. Median is dependent upon number of items, that is capital N. If n is odd, if n is odd, median is given by, ऐसे लिख लो, you can focus over, median is given by n plus 1 by 2th observation, n plus 1 by 2th observation. अब ये क्या है, let's understand. मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये मेरे मार्क्स आए हैं 5, 10, 12, 13, 17, 20, 21. सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, ऑब्जर्व n. व्हाट इज n ओवर हियर? क्या है बेटा? 7. n 7 है, तो n अगर 7 है, क्या मैं इसको कह सकता हूं ये ऑड है? पक्का ना? बोलो। सबसे पहले मीडियन का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इंडिविजुअल सीरीज, चाहे डिस्क्रीट, चाहे कॉन्टिन्यूस, पहला काम होता है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला ही काम क्या होता है? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? चेक करो। तो मैंने पहला स्टेप तो पहले ही कर दिया, ठीक है, मैं अभी स्टेप्स लिखवाऊंगा बट अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब व्हेन यू हैव अरेंज्ड इन, स्टेप नंबर 1 मैं लिखा ही देता हूं, प्लीज राइट डाउन। स्टेप नंबर 1, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। Step number 2, step number 2, check whether n is odd or even. Check whether n is odd or even. तो यहां पे हमने n क्या चेक कर लिया, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने n को क्या चेक किया, इट इज ऑड। स्टेप नंबर 3, if n is odd, median is n plus 1 by 2th item और observation, एक ही बात होती है। अब बात करते हैं n क्या है मेरे पास 7, तो अगर n 7 है, मीडियन का फॉर्मूला क्या बना बेटा, 7 plus 1 by 2th। 7 plus 1 क्या होता है 8, 8 by 2th, 4 नहीं बोलना, 4th बोलना, क्योंकि 4 का मतलब आपके मन में चलेगा आंसर 4 है, और आप देखो आंसर तो इसमें 4 था ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ उसकी पोजीशन बता रहा है। मीडियन इज ऑल्सो पोजिशनल मेजर, तभी तो वो सेंटर में है। मीडियन इज अ पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। निखिल, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मेरे पास 4th जो ऑब्जर्वेशन आई, मैंने तभी यहां पे वर्ड लिखा आइटम या ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 13, so therefore median is 13। क्या ये समझ आया? कोई इसमें डाउट नहीं? पक्का? अब मैं क्वेश्चन को बदल देता हूं। आप कहते हैं अगर n इवन है,
इफ n इज इवन, ठीक है, स्टेप नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट, इफ n इज इवन तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझना, इंस्टेड ऑफ नोटिंग प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज फिर आप फंस जाओगे, टाइम मिलेगा आपको नोट करने का। इफ n इज इवन, मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2th प्लस इट्स नेक्स्ट, मैं जान के ये लिखता हूं हमेशा, बुक्स में लिखा होता है n बाय 2 प्लस 1th, ठीक है, मैं क्या बोल देता हूं n बाय 2th एंड इट्स नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइड बाय 2 पता क्या है, अब अच्छे बच्चे इसको याद कैसे करते हैं, n बाय 2th एंड इट्स नेक्स्ट टर्म्स एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैंने ये डाटा कुछ ऐसा बदल दिया, देखना ये मेरा क्वेश्चन है 7 2 3 8 6 10, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 6। सबसे पहला काम क्या होता है गुरसिमत, अरेंज द डाटा इन, तो सबसे पहला काम तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूं, क्या आया 2 3 6 7 8 एंड 10, सही है। n क्या है मेरे पास, इवन, n क्या है 6 विच इज इवन, तो मैं क्या लिखूंगा, मीडियन इज n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n क्या है 6 बाय 2th, मन ही मन सोच लो 6 बाय 2th क्या बना, थर्ड ऑब्जर्वेशन, 6 बाय 2th क्या बना, थर्ड एंड इट्स नेक्स्ट, थर्ड की नेक्स्ट क्या होती है 6 क्या 7, फोर्थ क्या होती है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इस डाटा में थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 6, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो मैं यहां लिखूंगा 6 प्लस 7 बाय विच इज 6.5। चाहे 6.5 मेरे डाटा में नहीं है, बट ध्यान से देखो 6.5 कहां लाए करेगा, सेंटर में, 3 इधर और 3 इधर। मैं हमेशा पता है जब भी कॉलेज में ये टॉपिक कराता था, कैसे कराता था, मैं उन बच्चों को रिमाइंडर देता था, एक मूवी की, शोले मूवी थी बहुत पुरानी, ठीक है, मेरे भी बर्थ से पहले की, उसमें एक डायलॉग था, कहता है असरानी वॉज प्लेइंग एज अ रोल ऑफ कॉमेडियन एज वेल एज, बेसिकली वो पुलिस वाला होता है, उसमें क्या कहता है, उसके पास टोटल उसके साथ 8-10 बंदे होते हैं, कहता है वो जेल में चेकिंग करनी होती है, कहता है आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। अब आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, पीछे कोई रह गया नहीं, तो मीडियन कौन है, वो पुलिस वाला खुद है। तो एक्चुअल मीडियन की डेफिनेशन पता क्या है, सेंट्रल वैल्यू नहीं है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द डाटा which divides the data into 2 equal parts, one part comprising of all the values lower than the median and other part comprising of the values higher than the median। मेरा मीडियन क्या आया यहाँ पे 6.5, इसने डाटा को 3 हिस्से इधर और 3 हिस्से उधर बांट दिया, तो 3 जो हिस्से हैं वो सारे छोटे हैं 6.5 से, और जो इधर वाले 3 हिस्से हैं वो 6.5 से बड़े हैं। यहां भी देख लो मीडियन क्या था 13, 3 हिस्से इधर 3 हिस्से इधर, ये सारी वैल्यूज क्या है कम 13 से, और ये सारी वैल्यूज क्या है ज्यादा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लिखना चाहते हैं डेफिनेशन लिख लो, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द डाटा, मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द डाटा विच, median is that value of the data which divides the data into 2 equal parts, comma, one part comprising all the values lower than median, one part comprising all the values lower than median, and other part comprising all the values higher than the median, one part comprising all the values lower than the median and other part comprising all the values higher than the median। Is this clear to everybody? श्योर, जल्दी नोट कीजिए।